श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिध बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास घर जोरे बसई राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। जय गणेश जय गणेश देवा माता तुम माता जकी पार्वती शिव महादेवा। जय लड्डुन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। ये करवा चौथ व्रत का ये जो कार्यक्रम हुआ है उसकी कुछ ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत हैं। कल हमने इस पर बोला था और आज उसकी पूर्णाहुति यूँ कह सकते हैं कि इसको पूर्ण विराम दिया जाएगा। कल हमने परिचयात्मक बात कह दी थी। आज देखिए इसमें निकला हुआ है खुशियों के लगे 4 चांद। खुशियों के लगे 4 चांद। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है ये पुरुषों के लिए भी अनुमान है करवा चौथ। पुरुषों के लिए भी अनुमान है करवा चौथ। ये डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट नाम के लखनऊ से एक पेपर निकलता है, दैनिक पेपर निकलता है। उसमें ये 29 अक्टूबर 2007 को छपा था। शायद आपको इसमें दिखाई पड़ रहा हो कि दैनिक किस तारीख को छपा है। ये इसमें लिखा हुआ है ये लिखा है इसमें डेट पड़ी हुई है कि 29 अक्टूबर 2007 को छपा। पुरुषों के लिए भी करवा चौथ अनुमान ऐसा। दूसरा इसमें ये दूसरा मेरा निकला हुआ है राहत टाइम्स, दैनिक राहत टाइम्स में। ये 28 अक्टूबर 2004 को छपा था कि उसके विश्लेषण के तौर पर निकला है करवा चौथ अखंड सौभाग्यवती बने रहने का व्रत। अखंड सौभाग्यवती बने रहने का ये करवा चौथ का व्रत है। ये हमारा निकला है राहत टाइम्स में, दैनिक राहत टाइम्स में 28 अक्टूबर 2004 को। ये कल हमने आपको दिखाया था। ये स्वतंत्र भारत को उपहार के कॉलम में निकला था जिसमें करवा चौथ का व्रत पुरुषों के लिए अनुमान। इसमें भी हमारा नाम लिखा हुआ, तो आप ये नाम देख सकते हैं। इसके अंदर कहीं पर नाम जरूर छपा हुआ है, आप देख लें। ये नाम मेरे ख्याल से दिख रहा इस जगह पर। और इसके बाद ये जो है इसमें भी हमारा कहीं पर नाम जरूर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। राधे श्याम राधे दिख रहा होगा जरूर आपको। इसके बाद ये जो है इसके अंदर भी हमारा नाम यहाँ दिया हुआ। सबसे लास्ट में नीचे आप देखें इसमें लिखा हुआ है राधे श्याम राधे के द्वारा ये लिखा हुआ है। और ये जो कार्यक्रम हुआ संपन्न हुआ इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ये ब्रजेश पाठक अपनी धर्मपत्नी के साथ ये करवा चौथ के व्रत में सम्मिलित हैं। यहाँ पर चांद दिखाई पड़ गया ऐसा कुछ औरतें कह रही हैं। इसमें भी कुछ नववधुएं नौअंगनाएँ भी इस कार्यक्रम को संपन्न करती हुई दिखाई पड़ रही। यहाँ पर बैठ कर के कुछ औरतें मिल कर के करवा चौथ से संबंधित कहानियाँ जो है एक दूसरे को सुना रही। ये सामने यहाँ पर आरती उतारी जा रही। ये चांद को देखने का ये जो तरीका है कि चलने के द्वारा चांद को देखा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा मार्मिक चित्र है। यहाँ आप देखें कि मैंने ये लिखा है कि मन का देवता चंद्रमा है। चंद्रमा को ही देखने की बात की गई है, चंद्रमा को ही देखने की बात की जा रही है। देखिए चंद्रमा मन का देवता, इसको देखा जा रहा है।
उसके बाद यहाँ पर भी ये चित्र है, ये इसके बाज़ारों में इसके चित्र मिलते हैं। इसमें भी महिलाएं सब देख रही। कुल मिलाकर के ये चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा। जय श्री राम। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ का व्रत सारी सुहागिनी स्त्रियाँ मनाती हैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया पहले एपिसोड में कि ये वास्तव में उत्तर भारत का बहुत बड़ा पारंपरिक त्यौहार है। और कम से कम उत्तर भारत में वो हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, कश्मीर हुआ, आपका क्या नाम, ये उत्तराखंड के भी कुछ हिस्से हैं, साथ साथ दिल्ली है, और जितने भी इस इलाके में उत्तर भारत के हिस्से में जितने भी हैं वहाँ पर करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। बाकी पूर्वांचल में तो इसकी बहुत परंपरा है नहीं। कुछ लोग देखा देखी मानते हो नहीं तो कहीं पर खजूरीटीज मनाई जाती है, कहीं पर वो ओही का व्रत मानते हैं, कहीं पर और भी जैसे पूर्वांचल में बरगदाही अमावस क्या कहते हैं उसको, बट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। तो इन सब चीज़ों व्रतों में एक खास बात यह है कि स्त्रियों को ही व्रत रखना पड़ता है। मैं ख़ासतौर से आज बहुत सी बातें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा संक्षेप में जितना समय मिलेगा उतना ही मैं कह सकता हूँ कि जितने भी व्रत दिए हैं, जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी हमारे यहाँ साहित्य हैं, जितने भी धार्मिक साहित्य हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथावली हैं, जितने भी वेद पुराण हैं, जितने भी सनातन धर्म से संबंधित जितने भी मतलब साक्ष्य प्रस्तुत हैं, उन सब में खासतौर से ये है कि भाई स्त्रियों को ही व्रत रखने के लिए कहा जाता है, और पुरुषों के लिए कहीं पर कोई ऐसा नियम, कोई ऐसी गाइडलाइन, कोई ऐसा नहीं बनाया गया जिसमें कि वो भी व्रत रखें। और ख़ासतौर से जब वो स्त्रियाँ पुरुषों के सलामती के लिए, पुरुषों के दीर्घायु के लिए, पुरुषों के चिर आयु के लिए, पुरुषों के जीवन की क्या कहना चाहिए, हर तरह का सुख समृद्धि के लिए वो व्रत रख सकती हैं, तो भाई पुरुष जो है उसका जो संग साथी है, उसका जीवन साथी है, उसके लिए क्या ऐसा कोई धर्म, ऐसा नियम, कोई ऐसा कहना चाहिए कर्तव्य प्राण बात नहीं बनी, निश्चित रूप से बनी है। उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने खासतौर से ध्यान देने नहीं दिया। उसकी खास वजह यह है कि भाई जहाँ तक हो सके तो पुरुष समाज है, इसमें स्त्रियों को ही जहाँ तक हो सके दबाव डालिए, वही भूखी मरे, वही सब कुछ हो, बाकी हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ये बहुत बड़ी मानसिक विपन्नता है। इस मानसिक विपन्नता के चलते ही ये आज ये हालत है कि हमारे समाज में केवल खासतौर से स्त्रियाँ चाहे बुद्धू बन करके, चाहे डर के मारे, चाहे रीति रिवाज को निभाने के लिए, चाहे घर के किसी प्रकार की किसी प्रतिबंधित योग्यता के नाते उनको ये सब व्रत रखना पड़ता है। अन्यथा तो व्रत रखने के लिए दोनों के लिए इसमें कहा गया। ये पुस्तक आप देख लें, ये लिखा हुआ है कि करवा चौथ व्रत कथा यहाँ पर स्त्रियाँ कर रही हैं। ये इस तरह की बहुत सारी किताबें, बहुत सी किताबें पूरे समाज में बिक्री के लिए हैं, कोई भी इन्हें खरीद कर देख सकता है। इसमें 4 प्रकार की कहानियाँ इसमें लिखी हुई हैं। इन कहानियों में खासतौर से ये बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण से जब उन्होंने पूछा, द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन ने, कि महाराज हमें कुछ बताइए जिससे कि हम अपने दुख पीड़ा से, अपने कष्ट संकट से मुक्त हो सकें, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं एक व्रत का नाम जानता हूँ जो तुम्हें बताता हूँ। और वो व्रत जो है वो ख़ास तौर से भगवान शंकर ने श्री कृष्ण अपनी पत्नी पार्वती जी को सुनाया था। उस कथा को मैं आपसे कहता हूँ। तो उन्होंने वो जो कथा सुनाई, उस कथा का कोई ज़्यादा सब्सटेंस कहीं पर इसमें भी नहीं है। इसके अंदर जो कुछ लिखे हैं उन चारों कहानियों में खासतौर से बात बताई गई कि स्त्री जो है वो उसको भूखे रहना है। पहला इसमें दिया हुआ है कि भाई वो एक साहूकार की बेटी है, उसके सात भाइयों में एक बहन है, और सभी साथी भौजाई हैं, उस तरह तरह की बहुत ज़्यादा पीड़ा उड़ा देती हैं, खाना पीना नहीं देती हैं, इत्यादि बातें होती हैं। तो वो जा करके वो जंगल में बैठ जाती है और रोती गाती है कि भाई हमारे को अगर कोई भाई होता तो हमारे लिए भी कुछ लेके आता, करवा चौथ के दिन कुछ मतलब जो सामग्री लाते हैं ससुराल से मायके के लिए आती है, तो उसके नहीं लाई। तो इस कहानी के अनुसार ऐसा है कि कोई नाग देवता वहाँ पर विराजमान थे, तो बहुत देर से उसका करुण क्रंदन सुन रहे थे, निकल के बाहर आए। उन्होंने कहा बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है जो मेरी दुख दूर करे। उन्होंने कहा बेटी तुम चलो, मैं आता हूँ, मैं खुद आता हूँ, मैं आकर के तुम्हारे भाई के समान हूँ। तो वो भाई के समान उनके पास गया, वहाँ भरपूर सामान सब कुछ लेकर गया। उसके बाद उन लोग सब बहुत प्रसन्न हुए। 6 बहुओं की जितनी पूजा होती थी उससे कहीं अधिक उस 7वें बहू के रूप में उसकी पूजा हुई। और वो जो नाग था उसने कहा कि मेरे घर चल के रहो। तो वो जब तक जी चाहे तब तक रहना। तो औरत जो है वहाँ पर आती है
और उनके घर में रही लेकिन नाग ने कह दिया था कि इसके एक बहुत बड़ा नाद है, जिस नाद आप लोग शायद जानते होंगे देहातों में, जिसमें भूसा खाते हैं लेकिन रखा जाता है जानवरों के लिए, उस नाद के अंदर नाद में ढका हुआ था। उसने कहा कि इस नाद को कभी खोलना नहीं तो इसके अंदर बहुत ही इसमें खतरनाक है। फिर भी उसने उत्सुकता बस एक दिन नाद को खोल दिया, तो उसमें से बहुत सारे नाग के बच्चे जो थे वो रहने लगे धरती पर। तो उसने झट से बंद किया, तो बंद करने में एक नाग का जो पूँछ थी कट गई। अब जो बड़ा हुआ तो उसने नागिन से पूछा कि भाई हमारी तुम किसने काटी? तो उसने बताया कि तुम्हारी बहन ने काटी है। तो बहन का बदला लेने के लिए उसमें तैयार हुआ और वो गया उसके ससुराल जाता है। तो ससुराल में जब पहुंचा तो देखता है कि भाई वो अपनी सास से वो लड़ रही है, कह रही कि हमारा बंडा अगर भाई, उसका नाम बंडा रख दिया गया था कि अगर मेरा बंडा भाई होता तो निश्चित रूप से आज तक कोई कह नहीं सकता था, वो हमारे लिए सबके लिए सब कुछ कर सकता है, हमारा बाप प्यारा भाई है, हम उसके लिए अपना जीवन तक दे सकते हैं। इतना उसने सुना तो उसने उल्टे पाँव लौट कर आ गया। उसकी माँ ने पूछा अपने बहन से बदला लिया है? तो उसने कहा बदला नहीं लिया, बल्कि जो हमारे लिए दुख सुख में हर समय मेरी याद करती है उससे क्या बदला लेना, वो मेरी बहन है, बहन ही जैसी रहेगी। खैर ये एक छोटी सी घटना थी। इसके बाद कह रहे हैं सबका जीवन सौभाग्यवान हो इस तरह। और इसमें है कि चाँद देखने के लिए भाइयों ने आर्टिफिशियल एक लब वो आग जला दिया या किसी ने दीपक जला दिया, उसमें चांदनी दिखा दी कि भाई चांद हो गया है। उस लड़की ने भोजन कर लिया, तो भोजन करने के बाद ये हुआ कि भाई उसका पति मर गया। फिर उसको पूरे 1 साल तक इंतज़ारी करनी पड़ी, और जो करवा था वो हर वर्ष हर महीने वाली करवा आती थी। तुम्हारा दूसरा आएगा तो इस तरह के हैं कि कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन और चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो तक सारे आई सब लोग कहा कि कार्तिक की जो करवा है उसी ने तुम्हारा ये पति को अपहरण किया है, वही देगा। तो भाई उसने बहुत प्रार्थना की। फिर अपने कह रहे आँख का काजल, मांग की बिंदी और साथ साथ वो चूड़ी इत्यादि जब उसको दे छिड़क दिया तो पति उठ के बैठ गया। अब ये सब कहानी है, इन कहानी में जाने की जरूरत नहीं है। हम आपसे ज़्यादा अब बात करना चाहते हैं जो असलियत है। देखिए, व्रत जब सभी स्त्रियों को रखने के लिए कहा जाता है, और हम लोग इस बात को जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कह दिया, अगर वो भगवान की कोई बात मानना चाहता है तो भगवान की बात में ये दम है कि नहीं है, पहले तो ये गौर करिए। भगवान है, भगवान की बात हम नहीं माने, हम अपने मन की करें, तो वो ठीक नहीं। स्त्रियों के अंदर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है, बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है, बहुत जल्दी भयभीत हो जाती है, बहुत जल्दी भयभीत हो जाती है। भयभीत होने के बाद वो अपने साथियों को, अपने संग साथियों को भयभीत कर सकती हैं। इस बात का प्रमाण रामायण में लिखा हुआ है कि मंगलमह मन अति कांचा, ये रावण कह रहा। रावण अपनी पत्नी उससे मंदोदरी से कहता कि अच्छे भले काम में भी औरतों का मन बड़ा कच्चा होता है, कभी भी वो कहना चाहिए डरेंगी तो डर करके पूरे समाज पूरे परिवार को हाय हाय कुछ होगा दौड़ो दौड़ो, अब क्या होगा अब क्या होगा, तो हो चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन उनके हाय होई में आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो खुद ही दिमाग ख़राब हो जाता है कि अब कुछ नहीं कर सकते। तो औरतों की बल्कि एक मनोवैज्ञानिक गुण है जिसका कि कोई समाधान आज तक दुनिया में ढूंढने नहीं मिला। कुछ कुछ औरतें हैं भाई वो बहुत दबंग होती हैं, उनकी मैं बात नहीं जानता, लेकिन वैसे वो भी बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती है इस सेल्स में। तो इन सब कहानियों में एक ही खास बात बताई जा रही है कि पुरुष को जिंदा रखना है। इनका कॉन्सेप्ट, इनके दो अवधारणा सिर्फ इतनी है कि भाई हम मरे तो अपने पति के सामने मर जाएं, लेकिन पति के सामने हम सुहागिन होकर मरे, पति हमारे सामने कभी ना मरे। अगर वो मर जाएगा तो हम विधवा होकर किसके सहारे रहेंगे। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वास्तविकता है कि जब वो अपना परिवार, अपने माता पिता का घर जोड़ी पार करके आ गए हैं, तो ससुराल में ही जीना है, ससुराल में मरना है, और यहीं से अर्थी निकलेगी, यहीं पर सब कुछ होगा। तो वो पूरी तरह से कोशिश करती कि चाहे कोई जो कोई व्रत बता दे उसी व्रत को रखना शुरू कर। जैसे अभी छठ मैया का व्रत आएगा, उसमें भी 4 दिन 3 दिन का व्रत होता। तो अभी हड़ताल का तीज गुजर गया, उसके अंदर देखेंगे भगवान शंकर पार्वती जी भगवान शंकर को पाने के लिए कितने हज़ारों वर्ष तक तपस्या की। अब सब घर का 7,500 फिर ये हुआ कि 7 वर्ष 7 महीना 7 दिन के बाद अब एक दिन 24 घंटे का दिन है किसमें कलयुग में व्रत रखा जाएगा, 24 घंटे के बाद होगा। तो महिलाओं के लिए सारे व्रत है, पुरुषों के लिए कोई व्रत नहीं। तो पुरुषों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है द्वापर का, वो ये कहानी पढ़ लीजिए, हम तो नहीं इस पर ज़्यादा टिप्पणी कर सकते, लेकिन भगवान कृष्ण ने स्वयं द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन से कहा कि तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारे सारे जो दुख दर्द है, तुम्हारी सारी पीड़ाएँ जो हैं, तुम्हारा खोया हुआ जो राज है, वो सब इस व्रत को करने से मिल जाएगा। तो उन लोगों ने व्रत रखा, आखिर में वो विजय प्राप्त हुई, सब लोग जानते हैं। हम लोग को भी इस तरह करना चाहिए। तो हमें करना क्या है,
महिलाओं के साथ आपको भी व्रत रखना है, ध्यान रखिए। अब आपको जान का आश्चर्य होगा, बुरा न मानिएगा और अन्यथा नहीं लीजिएगा, आश्चर्य मत करिएगा। सन 1991 से आज 32 साल हो गया, 32 साल पूरे पूरे हो गए मैं भी करवा चौथ का व्रत रखता हूँ। लेकिन मैं फलाहार रखता हूँ क्योंकि मेरी एज हो गई, मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं बिना पानी के मेरी ज़िंदगी बिल्कुल 2 मिनट में मिट्टी मिल जाएगी। उसमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितना शक्ति सामर्थ्य शरीर काम करे उतना ही करो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। हम भक्ति भाव के भूखे हैं, तो वे भक्ति भाव ये, तो अब ये भक्ति किसकी इसमें भक्ति किसकी जाती है? भगवान गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी जो करवा है, जिसके अंदर मुंह निकला हुआ, आप देखेंगे टोटी जैसे तो निकला, टोटी कहना ठीक नहीं, उसमें जो मुंह निकला हुआ उसके अंदर वो भगवान का सूंड है गणेश जी का, और वो गर्दन के ऊपर रखा हुआ है, चावल के ऊपर रखा हुआ दिया, और साथ साथ उसके अंदर कुछ ना कुछ खान पान की चीज़ें भरी हुई। तो गणेश जी से क्यों पूजा की जा रही? सोचने वाली बात है। गणेश जी की क्या मतलब है यहाँ पर? वो क्या दीर्घायु कर देंगे? आज तक हमने एक पौराणिक कथन पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ कि जिसको जितना समय मिला ज़िंदगी जीने का, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे संसार का कोई भी प्राणी हो, चाहे महापुरुष हो और चाहे गरीब निर्धन कंगाल हो, जिसको जितना समय मिला है, और चाहे कीट पतंगे हों, जीव जंतु चर अचर हो, सबको जितना समय मिला है उससे एक अंश भी कम और घट बढ़ने वाला नहीं है। और कोई देवता बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। यहाँ तक कि जब ये लिखा हुआ कि भाभी मेट सके त्रिपुरारी, भविष्य में जो होने वाला है वो त्रिपुरारी भगवान शंकर मेट सकते हैं, उसके बाद भी वो पार्वती सती जी को आत्मदाह करना पड़ा। भैया कहाँ गया ये? वो पुरानी जी ने क्यों नहीं मेट किया? लेकिन नहीं, उस पर उसके साथ साथ ये भी लिख दिया गया कि होइए वही क्या जो राम रच रखा, जो राम ने रच लिया है वही होगा, दूसरा नहीं होगा। और उससे ही बड़ा सिद्धांत लिख दिया गया, उससे ही बड़ा सिद्धांत रामायण में लिखा है कि राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा सो नहीं होई। अन्यथा अगर कोई कुछ करना चाहेगा तो इस धरती पर कुछ नहीं हो सकता। राम जी जो चाहेंगे वही करेंगे। तो भगवान शंकर जी को पता चल गया, तुरंत उन्होंने कह दिया। अब तो उसमें लिखा है कि हर इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा है, भावी बलवान है। अब तो जो होगा होइए वही, जो राम ने रखा, भगवान ने जो कर रखा है वही होगा। हम सती जी को समझाते रहे, वो समझ में नहीं आया, नहीं कर सकते। मतलब कोई किसी की आयु नहीं बढ़ा सकता। ये तो भाई अभी जो व्रत रखा जा रहा, व्रत में क्या खास बात? व्रत में सिर्फ एक ही लालच है, एक ही प्रलोभन है कि स्त्रियां जो हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनकी सलामती के लिए अपने आप को भूखा रखना चाहती है। और पुरुष लोग जो हैं वो आनंद मगन है, खूब कायदे से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सब कुछ करना था। उसका एक उपयोग देखिए, उसका एक खास बात देखिए कि भाई वो उनके स्त्रियों की एक मनोवैज्ञानिक गुण और भी है कि उनके अंदर एक क्या कहना चाहिए कि लोलुपता होती है। किस चीज़ की लोलुपता? इस चीज़ को प्रेमचंद ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। अगर किसी ने गोदान नाम का नाटक कहा, उपन्यास पढ़ा हो, तो उसके अंदर लिखा है, जालपा नाम की कन्या है, जालपा नाम की जो उसकी नायिका है, उसके अंदर जो है जो स्त्री के गुण हैं, उन गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखता है कि स्त्री के जो अंदर मन में गुण होता है वो एक तितली की तरह होता है, बड़ी चंचला होती है। उसको हर समय क्या चाहिए साहब। और कहने लगे कि आभूषण से और वस्त्र से स्त्री का कभी पेट नहीं भरता, कभी वो संतुष्ट नहीं हो सकती। चाहे पूरा अंबार रख दिया जाए, चाहे सब आभूषण में बैठा दिया जाए, उसी के अंदर ही घुस जाए वो, और चाहे जहाँ पर वस्त्र बन रहे हो उस साड़ियों के बीच में उसको उछेड़ दिया जाए, लेकिन आखिर में उसके बाद भी वो ये कहे कि ये अच्छी नहीं, ऐसी होती तो ठीक था। मतलब ये जो उसकी जो मानसिकता है, इसको किसी तरह से इस चीज़ को पुरुष वर्ग जो है जानता है, तो वो उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाता है कि भाई हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाएंगे। अब गिफ्ट आज के दिन लो, क्या चाहिए? कोई जो चीज़ भी है घर में सब कुछ भरा पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उसे गिफ्ट की लालसा है। इन चीज़ का दुरुपयोग होता है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना गिफ्ट चाहिए ना गिफ्ट चाहिए, कुछ नहीं। हमारे स्वामी शंभुनाथ जी महाराज जी कथा सुनाते, इसमें एक दिन कह रहे थे, अपने प्रवचन ने एक बार बताया था कि जिस वक्त जयंत ने उनके चरणों में चोंच मारा था, उस दिन करवा चौथ था। और करवा चौथ था, भगवान राम जो थे वो पुष्प लाए थे, पुष्प को गूंथ करके उनको गजरा बना रहे थे। यहाँ पहना रहे हैं, यहाँ पहना रहे हैं, यहाँ पहना रहे हैं, यहाँ पहना रहे हैं। और उनको देख करके वो उसको जयंत को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये भगवान है,
ये तो अपनी ये तो पत्नी के चरण दबा रहे हैं या उनका श्रृंगार कर रहे हैं। ये तो सामान्य मनुष्य भी बगैर गुजरे, बस ये कर रहे हैं। उसमें लिखा कि राम के बल को करम चाहे लेखा, बस वही जो वहीं से उसकी घटना घटी और आखिर में उसको सज़ा मिली, एक आँख फोड़ी गई। तो कहने के तात्पर्य है कि हम भगवान ने तो प्राकृत रूप दे करके कह दिया भाई हमने नारी को सजा दिया, फूलों सजा दिया। अब भाई वहाँ कहाँ सोना चांदी मिल जाएगा, कौन सा किस किस दुकान से लाएंगे बहुत बड़ी जड़ाऊ साड़ी, नहीं आ सकता। जिस भेष में है उसी भेष में उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा। अब आप देखिए कि जो व्रत है, व्रत के मामले में दो उदाहरण बहुत प्रमुख हैं हमारे यहाँ। एक में तो यह है कि भाई मनु जो है शत्रुपा के साथ जाते हैं तपस्या करने के लिए, लिखा हुआ है, जबकि शत्रुपा जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन रामायण में लिखा है कि बरबस राज सुत ही कह दीना, बरबस राज सुत ही कह दीना, नारी सहित नप गमन तब कीना, नारी सहित नप गमन तब कीना, ऐसे चौपाई है पूरी कि उन्होंने नारी के साथ उन्होंने नेम सार के लिए जाते हैं। और वो नेमसार में जाते हैं गोमती तट पर। उसमें लिखा है कि पहुँचे जाए पहुँचे जाए गोमती तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। और गोमती, गो माने गाय, गाय की मति जिसकी हो, ऐसी गोमती नदी है जो आदि नदी के आदि गंगा कहलाती है। तो गाय की जैसी बुद्धि हो सकती है, गाय की बुद्धि कैसी हो सकती है, वात्सल्य जनित हो सकती है, ममत्व से भरी हो सकती है। ऐसी नदी गोमती नदी है। उस गोमती नदी के पहुँचे जाए धेनुमत, हाँ धेनुमत, गोमत मैं गलत कह रहा था, लिखा जा पहुँचे जाए धेनुमत, धेनुमत गाय, धेनुमत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। उन्होंने दोनों प्राणियों ने नहाया धोया। उसके बाद यह है कि पूजा पाठ करके लंगीन हो गए। तो यहाँ पर बताया गया कि स्त्री पुरुष दोनों लोग व्रत करेंगे और व्रत करने के बाद अपने इष्ट की प्राप्ति करेंगे। एक उदाहरण और मिलता है राजा दशरथ का कि वो अपने पत्नी कैकेयी के साथ देवासुर संग्राम में गए थे। खैर उन्होंने विजय भी प्राप्त कर लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन कैकेयी का नाम किन्हीं कारणों से उनका नाम जो है इस योगदान से मिटा दिया गया, जैसा कि उन्होंने हरकत की है, वो कह दिया कि वो प्री प्लान था, उसमें वो अपने को अपनी भूमिका अदा करती हैं, इसलिए उनका इनाम नहीं आता। अब हम आज आपको ये बताना चाहते हैं, जो बहुत जल्दी मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि बहुत देर हो गई कहते कहते। तो ये जितनी भी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, इसमें ख़ास तौर से देखिए गणेश जी के लिए इसलिए पूजा की जाती है कि गणेश जो है विवेक के देवता है। तो विवेक के देवता से ये निवेदन किया जाता है कि आप हमें विवेक दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, और आपकी उपस्थिति में आपको साक्षी मान करके हम चंद्रमा की जैसी शीतलता प्रदान करने वाले, शीतलता की के रूप में, शीतल किरणों की ज्योति के रूप में हमें पति की प्राप्त होनी चाहिए। चाहती तो सूर्य को भी मांग सकती थी, लेकिन सूर्य जो है तपता है और ताप में होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य के ताप से तो चंद्रमा तपता है, उसके बाद भी चांदनी बिखेरता है, शीतलता प्रदान कर, तो मुझे ऐसा पति मिले, ये ऐसी बुद्धि मुझे दीजिए कि मैं इसी तरह से मांगती रहूं और आपकी कृपा मुझ पर ही है। उसके अंदर सीख 7 लगाई जाती है। 7 सीख जो है वो 7 जन्मों का प्रतीक है कि 7 जन्मों तक मुझे कम से कम ऐसे ही पति मिलना चाहिए। अब 7 जन्म के बाद 8वें जन्म के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि 7 जन्म का उदाहरण महाभारत में भी है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कह दिया था, भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह ने पूछा, महाराज मुझे बताइए कि मेरी ऐसी कौन सी गलती है कि आज मैं सरसैया पर लेटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि 6 जन्मों की बात तो मुझे याद है, 7वें जन्म की बात याद नहीं है। तो कहने 7वें जन्म की बात मैं बताता हूँ कि तुमने एक ऋषि के ऊपर जो तपस्या कर रहे थे, उस पर आपने सांप घुमा करके फेंक दिया था और वो कांटे में तड़प कर मरा था। तो सांप ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम जो है तुम्हारी भी दुर्गति ऐसी होगी, तुम भी कांटों की सेज पर लेटोगे। तो इसका मतलब 7 जन्म की घटनाएं हमारे आपके जीवन में होती हैं। तो बहुत से लोग हंसी हंसी में पूछते हैं कि भाई क्या पता 7वां जन्म यही हो, कम से कम अब से छुट्टी मिल जाए, और जात से कहीं इतना बड़ा बहुत दिन से उब गए, तो मतलब एक ही पत्नी को पकड़ के उब गए हैं, ऐसा भी कहते हुए लोग पाए जाते। और ये तो हो गया। तो चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए चलनी में देखते हैं। ये चलनी में देखने का एक अपवाद है, मैं ज़्यादा इसको नहीं वर्णन करना चाहता। चलनी का मतलब उसकी झिल्लियों से, उसके छेदों से, जैसे होता है ना कि ये चलनी क्या बोले जिसके 72 छेद। अब 72 छेद वाली चलनी
तो बोलने का क्या मतलब है, उसकी छिद्रों से छन छन करके जो रोशनी आ रही है चांदनी की, वैसी शीतलता हमारे पति के जीवन में आनी चाहिए, ताकि वो हम पर कभी उग्र रूप न धारण करे, और मुझे इसी तरह बरसात धर्म तक मिलना चाहिए। चलो भाई, भगवान ने उसको वो देंगे नहीं देंगे ये उनकी मर्ज़ी है, उसका कर्तव्य है, वो कर्तव्य पालन करती है, और वो चाहती है कि मरते दम तक हम उन्हीं के साथ रहें, और जब भी कभी कुछ हो तो हमारे सामने उनकी मृत्यु ना हो, हम मर जाएँ तो ठीक है। तो कम से कम हमारी ये इस एपिसोड के माध्यम से प्रार्थना है कि हर पति को चाहिए कि अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए, पत्नी के जीवन के लिए, पत्नी के दीर्घायु के लिए उसे भी तपस्या नहीं तो व्रत तो करना ही चाहिए, चाहे वो फलाहार करे चाहे जैसा करे, जो उसके सामर्थ्य में वो करना चाहिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब थोड़ी सी बात और सुन लीजिए जो जिसका नकारात्मक है, मैं ख़त्म करूँगा। उसमें एक कई हमने हज़ारों घर देखा होगा, क्षमा चाहता हूँ, हज़ारों लोगों को मैंने देखा होगा अपनी इस उम्र तक आते आते, कि बहुत से घरों में 364 दिन लड़ाई होती, 364 दिन तू तड़ाक होता, तू तुम्हें में होती। जैसे जैसे उम्र, शादी की शुरुआत के 4-5 साल तक तो खूब रोमांस चलता है, खूब हाय हो हल्ला सब चलता। उसके बाद जैसे 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 आयु बढ़ती है, प्रौढ़ावस्था से उसके बाद बुढ़ापे की तरफ घुसते हैं, आप समझिए कि बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती, ऐसी तिरस्कृत स्थिति हो जाती कि दोनों लोग एक दूसरे से खुंदक खाते हैं। बात बात में एक दूसरे की कमियां निकालना, बात बात में एक दूसरे को नीचा दिखाना, बात बात में किसी के परिवार के बारे में, किसी के माता पिता के बारे में, किसी के चरित्र के बारे में, किसी की शंका समाधान के न होने के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। यहाँ तक कि टूटने की परिवार टूटने के कगार पर भी आ जाता। और एक दिन व्रत कहेगा सौभाग्यवती होने का। सौभाग्य किस बात का? हमने भी कल बताया था, सौभाग्य उससे कि भाई एक भाग हो तो बहुत बड़ी बात, जहाँ सौभाग्य हो तो क्या बात, सौभाग्य होने जहाँ सौभाग्य हो, सौभाग्य तो सौभाग्य यहाँ पर गिनती में कुछ भी नहीं है। सौभाग्य सिर्फ उसी का मतलब है जहाँ पर 100% आपका भाग जाग जाए, ईश्वर की महती कृपा से, आपके सत्कर्म से, भगवान के दिए हुए वरदान से आपके जीवन में सौभाग्य जागे, आप श्रेष्ठ स्त्री पुरुष आदर्श दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें, ऐसा वर मांगने की बात होती है। तो उन स्त्रियों से मेरी खास तौर से निवेदन है कि जो ये रखती हैं, तो या तो वो नाटक है, या फिर वो एक प्रकार का स्वांग करना चाहिए, नहीं तो भाई 364 दिन एक दूसरे को तूता करो। भाई पुरुष से भी यही निवेदन है कि भाई वो दूध के धोए तो है नहीं, वो भी किसी से कम नहीं है, जितना कहना चाहते हैं वो खूब कायदे से कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोनों लोगों को, अगर रथ के पहिए हैं तो रथ का पहिया ज़्यादा खड़खड़ाए ना, और ना किसी तरह का कोई अनबन स्थिति पैदा करे, बल्कि बहुत ही प्रेम माधुर्य से जीवन जिए। यही करवा चौथ के उद्देश्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ऐसे भी उदाहरण सुने हैं कि कई बार हुआ कि सब व्रत रखा हुआ है और चाँद निकलने वाला, घर के सभी लोग छत पर बैठ के सब देख रहे हैं कि चाँद निकला, अब निकला अब निकला। मान लो एक आदमी है जो इलेक्ट्रिसिटी उसका काम करता है, बिजली का काम करता है, मिस्त्री है, उसको दुकान बंद करने में देर हो गई। जब घर पहुंचा तो उसकी जो औरत पूजा कर रही थी, या मैं यूँ कहना चाहिए कि व्रत रखी हुई थी, ये आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, ये झूठा सुनाया नहीं, आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। तो उस स्त्री ने जैसे दरवाजे वो आदमी पहुँचा तो वो कहती क्या, अरे अभी तक कहाँ मर रहे थे, हैं? चाँद निकल आया, अभी तक कहाँ तक मर रहे थे। उसको बड़ा बुरा लगा कि मैं तो किसी तरह बंद करके पैसा कौड़ी लेकर के आया हूँ, और इस नालायक ने कह दिया कि तुम कहाँ मर रहे थे। तो ये मुझे मरा हुआ देखना चाहती तो व्रत किस बात रखे। बस दोनों में उसी समय झगड़ा हुआ और बकायदा एक दूसरे के ऊपर हाथापाई हो गई। और बताने वाले एक दूसरे लोग आए, उन्होंने पास पड़ोस के लोगों ने क्या करो भाई, क्या करो, क्या बचाया गया, एक दूसरे को बचात की गई। ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं कि वो साल में एक बार तो व्रत रख कर दिखा देते हैं, लेकिन सच्चाई है कि उनके दिलों में प्रेम के, माधुर्य की, वात्सल्य की, समर्पण की, आत्मीयता की बिल्कुल चाहत नहीं है। और आज के आधुनिक परिवेश में तो कतई नहीं है। हम तो ही बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, अगर किसी के पास है भैया तो वो अपना चरण मुझे दिखाए, हम उसके चरणों में सिर झुका देते हैं। बाकी जितने भी न्यू कमर्स हैं, नई पीढ़ी के लड़के लड़कियाँ हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं सब व्रत रखना चाहते हैं। उनका कहना है अब सब ठीक है, कोई व्रत नहीं, कोई व्रत नहीं, सब चलता है। तो ये पुराने लोग जो कहते थे, उन सभी स्त्रियों के लिए
मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सबका जीवन सौभाग्यशाली हो। सब लोग सौभाग्यशाली कह दिया तो ठीक है, आप लोग भी सौभाग्यवान हो और इस व्रत को कायदे से करिए। गणेश जी से निवेदन करिए कि वो आपके संकट हरण करें, भगवान श्री कृष्ण संकट हरण करें, तब आपका काम पूरा हो सकता है। अन्यथा तो भाई ज़िंदगी है, चली है, चलती रहेगी और कुछ नहीं होने वाला। तो मैं समझता हूँ करवा चौथ के व्रत का मुख्य जो मूलभूत जो तत्व है, वो सिर्फ इतना ही है कि हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मैं पिए तुझ में, तू पिए मुझ में, मैं रंगूँ तुझको, तू रंग मुझको। ये है वास्तविकता कि तुम हमारे हृदय में हो, हम तुम्हारे हृदय में, हम तुम्हारे रंग प्रेम के रंग में रंग हैं, तुम हमारे प्रेम के रंग में रहो। हम तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दीर्घायु हो, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। अब ये ना हो कि कब मरे तो दूसरा दिन हो, दूसरी शादी कर लें या कुछ कर लें, ये सब नहीं चलेगा। हमारे भारतीय संस्कृति में ये कठोर कठोर निर्णय लिया गया कि भाई एक बार अग्नि की परीक्षा हो गई, अग्नि साक्षी मान करके 7 शपथ पढ़ गया, तो अब दोबारा कुछ नहीं करना है। मेहरबानी से सब लोग जिसके रंग में रंगे हैं उसी रंग में रंगे। भगवान ने जो आपको, हमारी जब शादी हुई तो हमारे पंडित जी ने एक बार कहा था मुझसे, मेरे लिए, कि जो पुरोह दिया गया वो मोती, अब ज़्यादा नानुकुर करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको अच्छा लगा तो ठीक है, बुरा लगा तो ठीक है। ये जो आपको मिल गया, जो आपको मिल गई है, वो वास्तव में भगवान के द्वारा दिया हुआ ईश्वर प्रदत्त ये लक्ष्मी है। इनको, इनका श्रृंगार कीजिए, उनके साथ रहिए। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एक सज्जन थे, उन्होंने एक बार कहा कि भाई हमारी पत्नी ने एक दिन कहने के, भाई ज़्यादा बात मत करो, हम जानते हैं अभी मैं तुम्हारी मर्दानगी समझती हूँ। इतना कहना था, उनको बहुत चोट लगी, बहुत दुख हुआ, और उन्होंने तुरंत कहेंगे अपना गए मोछे कटा दिए, जबकि मोछे स्वयं के नहीं, बिल्कुल बहुत कम थी। उन्होंने कहा, अरे मैंने पूछा उनसे क्या हुआ भाई साहब, कहना कुछ नहीं, मेरी औरत ने मुझे कह दिया कि भाई हम ज़्यादा मैं तुम्हारी मर्दानगी को जानते हैं। तो भी जब उसने चैलेंज कर दिया तो ऐसी स्थिति में हमें क्या रहना। तो मतलब मेरा मतलब है कि ज़बान को बहुत कंट्रोल में रख करके आदमी को बात करनी चाहिए, स्थिति को बात करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। प्रेम भगवान ने जो दिया है, उस प्रेम को बहुत अच्छे ढंग से, दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं, और छल कपट वाला नहीं, अगर है तो बहुत ही संपूर्णता के साथ। और भैया अगर नहीं है तो राम भरोसे आप जानो आपका काम नहीं तो प्रेम तो ऐसा है जो त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, हर प्रकार से उन भावनाओं को सामने उजागर करना चाहता है कि जिसके अंदर हम लोग हमेशा डूबे और उतराएं। ऐसे प्रेम की ज़रूरत है, तब ये करवा चौथ का व्रत पूरा हो सकता है। बाकी तो भैया चाहे व्रत रखो, चाहे खाना पीना खाओ, चाहे सो, चाहे जागो, कुछ भी करो, ये जो गिफ्ट देना दो, गिफ्ट ना देना हो दो, आपकी मर्ज़ी, आपका काम जाने। सच्चाई है कि ये गिफ्ट विफ्ट वाला त्यौहार नहीं है, बल्कि भगवान से निवेदन करने वाला त्यौहार है कि हमारा जीवन सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। आप सब लोग सौभाग्यशाली, सौभाग्यवान हो। जय श्री राम, जय श्री राम।